हालेलुया। हालेलुया। हम बाइबल में एक स्टोरी पढ़ते हैं लाजर के बारे में। लाजर और धनी व्यक्ति के लूका 16 में लिखा हुआ है कि एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर था। धनी व्यक्ति जिसके पास दुनिया का हर कंफर्ट था, गाड़ियां थी, बड़े 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 पूरी अलमारियां कपड़ों की सूट की भरी हुई थी, दुनिया का हर कंफर्ट था। वो हर दिन जश्न मनाता था, पार्टीज करता था, लोगों को बुलाता था, शराब पीता था और एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, और पूरी दुनिया उसके आगे आगे झुकती थी। बाइबल में लिखा है वहीं पर उसकी देवड़ी पर एक लाजर नाम का व्यक्ति था जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था, यहां तक कि कुत्ते भी आके उसके घाव को चाटते थे। देखो एक चीज, धनी व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं है लेकिन उस लाजर का नाम मेंशन है। मैं आपको बोल रही हूं, धरती पे भले आपके पास कोई कंफर्ट हो या ना हो, लेकिन स्वर्ग में यदि आपका नाम लिखा है, आप सबसे ब्लेस व्यक्ति है। Oh yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है एक दिन लाजर मर गया। वो लाजर जो उस धनी व्यक्ति की मेज से चूर चार गिरती थी कुत्तों के लिए, वो खाता था, और एक दिन वो मर गया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के दूत आए और उसको ले गए स्वर्ग में और इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। और बाइबल में लिखा है थोड़े दिनों बाद वो धनी व्यक्ति भी मर गया। और बाइबल में लिखा है कि शैतान के दूत उसको लेकर गए और उसको नरक की आग में डाल दिया। और वहां पर जैसे ही उसने लाजर को देखा स्वर्ग में, वो चीखने लगा, बोलता लाजर लाजर, उसे पहचान लिया। मैं आपको बोल रही हूं, नरक में आपकी याददाश्त नहीं जाने वाली। जो कुछ धरती पे किया है रोएंगे, पछताएंगे, हाय मैंने क्यों विश्वास नहीं किया, सब कुछ याद रहेगा। वहां पे रोना, दांतों का पीसना, छाती का पीटना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है उस जगह पर उसने जब लाजर को देखा और तड़फने लगा। दुनिया का सारा कंफर्ट उसके पास था, लेकिन वहां पर कहता है एक बूंद पानी, लाजर एक बूंद पानी, अब एक अपनी उंगली गीली करके मेरी जीभ पे लगा दे, मैं इस ज्वाला से, इस आग में तड़प रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। भले दुनिया में आपके आगे पीछे नौकर घूमते हो, आपके आगे पीछे कुछ भी क्यों ना होता हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूं दुनियावी कंफर्ट आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। और यहाँ पर ये धनी व्यक्ति जो पाप में, बुरे कामों में लिप्त था, लिखा है एक बूंद पानी, कहता उंगली भिगो के, सिर्फ उंगली गीली करके मेरी जीभ पे रख। और वहां पर लाजर का दिल भी थोड़ा सा, मैं मदद कर दूं इसकी। हालेलुया। लाजर दुनिया में कोई कंफर्ट नहीं था लेकिन प्रभु के साथ था, और धनी व्यक्ति दुनिया का सारा कंफर्ट था लेकिन नरक में था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है इब्राहिम ने कहा मेरे बेटे लाजर, तेरे और इस धनी व्यक्ति के बीच में एक इतनी गहरी खाई है कि अगर हम चाहें भी तो हम उधर नहीं जा सकते, और अगर वो चाहे भी तो वो इधर नहीं आ सकता। फिनिश, कोई छुटकारा नहीं, कोई मौका नहीं, आखिरी अनंत काल या तो नरक के अंदर या स्वर्ग के अंदर। और वो स्वर्ग की जो सीढ़ी है वो क्रॉस है जिसपे यीशु ने अपनी जान दी ताकि हम इधर से उधर आ सकें। हालेलुया। 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 ताकि हम, आज मौका है जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज एक मौका प्रभु आपको दे रहा है, अपने गुनाहों से तौबा करो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। एक टाइम आएगा, कोई नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, कोई पत्नी, कोई पति, कितना भी दुनिया के लिए आपने कुछ किया हो, कोई आपका पैसा, कोई आपका कंफर्ट, कोई चीज आपको बचा नहीं सकेगी वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा मकसद था यीशु का इस दुनिया में आने का। Oh yes.
वो कोई धर्म बनाने नहीं, कोई बड़ा अगवा, कोई बड़ा राजा बनने नहीं आया था। वो आपको और मुझे, हमारे गुनाहों को क्षमा करने, हमारे दंड को उठाने, हमें पिता से मिलाने के लिए जो कनेक्शन टूट चुका था, इसलिए यीशु ने जन्म लिया इस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को एक दिन उसके चेहरे बोलते, हमें पिता को दिखा। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं पिता में और पिता मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम उस धनी व्यक्ति की तरह तड़पे ना, और कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा उस समय। संसार का कोई भी कम्फर्ट हमें बचा नहीं पाएगा उस समय। और उस समय यीशु भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो अपना काम पूरा करके जा चुके हैं। उन्होंने क्रूस पर बोला, इट इज डन। पूरा हुआ मनुष्य जाति के उद्धार का काम। इट इज डन। पूरा हुआ तुम्हारी मुक्ति का काम। इट इज डन। पूरा हुआ तुम्हें पिता से मिलाने का कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया प्रभु ने। मेरे प्रभु ने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, जो यीशु का इनकार करते हैं और जो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते, वो बड़े दुख की बात है, नरक में होंगे ना चाहते हुए भी। हालेलुया। ये खुशखबरी, ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज देने के लिए हम एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने में जा रहे हैं कि कोई भी नाश ना हो, हर एक जन अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया।